क्या मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी चल रही है? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के भीतर सेंधमारी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? और क्या नामांकन के आखिरी दिन ऐसा सियासी मास्टर स्ट्रोक देखने को मिलेगा जो कांग्रेस का पूरा गेम बिगाड़ देगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी की ओर से दो ऐसे बयान आए हैं जिन्होंने भोपाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलकों की हलचल बढ़ा दी है। दो उम्मीदवार राज्यसभा के लिए बीजेपी की ओर से घोषित हो चुके हैं, लेकिन चर्चा अब तीसरे चेहरे की है। एक ऐसा चेहरा जो अगर मैदान में उतरता है तो राज्यसभा चुनाव सीधा नंबर गेम से निकलकर क्रॉस वोटिंग की जंग बन जाएगा। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा पॉलिटिकल गेम शुरू हो चुका है। बीजेपी के तेवर साफ बता रहे हैं कि पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर संतुष्ट नहीं है, बल्कि तीसरी सीट पर भी ऑपरेशन लोटस जैसा बड़ा खेल करने की तैयारी में है। नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक पहले बीजेपी ने ऐसा सस्पेंस बना दिया है जिसने कांग्रेस की टेंशन और बढ़ा दी है। 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी आखिरी वक्त में तीसरा प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस के भीतर क्रॉस वोटिंग का दांव खेलने वाली है। दरअसल बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को मैदान में उतार दिया है, लेकिन पार्टी के अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रही हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी अभी अपना आखिरी कार्ड छिपा कर बैठी है और सही वक्त पर तीसरा उम्मीदवार उतार कर कांग्रेस को सीधी चुनौती दे सकती है। बीजेपी को भरोसा है कि उसका संगठन मजबूत है और नंबर गेम उसके पक्ष में है, और अगर कांग्रेस में थोड़ी भी नाराजगी या टूट दिखाई दी तो पूरा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। इधर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह की खाली हो रही राज्यसभा सीट पर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी 4 विधायक शामिल नहीं हुए थे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जयवर्धन सिंह, योगेंद्र सिंह बाबा और वीर सिंह भूरिया का नाम शामिल रहा। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इसकी अलग अलग वजहें बताई, लेकिन बीजेपी अब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और यही वजह है कि पार्टी अब तीसरी सीट पर बड़ा राजनीतिक रिस्क लेने के मूड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम का सबसे अहम संकेत माना जा रहा है। जब उनसे तीसरी सीट को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक हल्के लहजे में कहा था कि तीसरी सीट आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ? तो भैया अगर आएगी तो फिर कांग्रेस के पास क्या रह जाएगा? सीएम के इस बयान के बाद ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जो राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी की रणनीतिक तैयारी का संकेत मान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरीके से ये बात जानती है कि अगर तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतरा तो कांग्रेस पर अपने विधायकों को एकजुट रखने का दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। उधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले ही बड़ा दावा कर चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि अगर पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो उसे भी जिता दिया जाएगा। यानी कैलाश विजयवर्गीय भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं। यानी बीजेपी नेताओं के बयान अब साफ बता रहे हैं कि पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रही है। और ये मनोवैज्ञानिक दबाव अब दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि हाल ही में जीतू पटवारी का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास अथाह पैसा है विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए। यानी भले ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कितनी भी बातें करे, कितना भी कुछ कहे, लेकिन वो भी ये जान रही है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो बीजेपी के लिए तीसरी सीट पर कब्जा जमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब आपको तीसरी सीट पर चल रहे सस्पेंस के चलते ही ये बता दें कि बीजेपी अब इसी के चलते कांग्रेस की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब अपने विधायकों को एकजुट रखना है, क्योंकि बीजेपी पहले भी मध्य प्रदेश में राजनीति में बड़े उलटफेर कर चुकी है और विपक्ष को डर है कि कहीं राज्यसभा चुनाव में भी कोई बड़ा सियासी खेल न हो जाए। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है, जबकि मतदान 18 जून को होना है। यानी अगले कुछ दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम और राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी का तीसरा दांव सिर्फ सस्पेंस बनकर रह जाता है या फिर आखिरी वक्त में ऐसा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक देखने को मिलता है जो मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा देगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी वाकई तीसरा उम्मीदवार उतारेगी? और अगर ऐसा बीजेपी करती है तो क्या कांग्रेस अपनी सीट बचाने में सफल हो पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।